तिहाड़ जेल की अनोखी कहानी। जब एक कैदी तिहाड़ के ऊपर प्लेन उड़ाने लगा। तिहाड़ से भागने वाले पहले कैदी की कहानी। वो एक इंटरनेशनल स्मगलर था, एयरलाइंस का मालिक या फिर एक CIA एजेंट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी आज़ादी के 15 साल बाद की है। जी हाँ, साल 1962 की, जब हमारी खुफिया विभाग को एक जानकारी मिलती है कि आज़ादी के बाद भी भारत के कई स्टेट के राजा महाराजा हैं जो अपने पास हथियार कारतूस रख रहे हैं, जो कि स्मगलिंग का है। सवाल ये था कि इनको कौन दे रहा है ये सब। जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों को सुराग मिला और 1962 में खुफिया विभाग की टीम दिल्ली के अशोका होटल में छापा मारती है। वहाँ एक शख्स ठहरा था जिसका नाम था डैनियल हेली, जो कि अमेरिकन सिटीजन था। ये बेहद रईस आदमी था। इस विदेशी के कब्जे से एक बॉक्स मिलता है जिसमें 766 कारतूस मिलते हैं। मामला गंभीर था, लिहाजा डैनियल को हिरासत में ले लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सफदरजंग एयरपोर्ट डैनियल का 4 सीटर प्राइवेट प्लेन खड़ा है। इस प्लेन का नाम था पाइपर अपाचे। पुलिस ने प्लेन की तलाशी ली तो उसमें 40 बक्से मिलते हैं। हर बक्से में 250 कारतूस थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया। आरोपी बेहद अमीर और रसूखदार था। कुछ महीनों बाद ही उसको जमानत मिल गई। हैरानी की बात यह थी कि डैनियल के ऊपर टाटा कंपनी का 60,000 रुपया बकाया था। जमानत की शर्त यह थी कि जब तक वो 60,000 का भुगतान नहीं करता तब तक देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इधर पुलिस डैनियल की बेल कैंसिल करवाना चाहती थी और आरोपी देश छोड़कर निकल जाना चाहता था। डैनियल टाटा का भुगतान नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसने भागने का प्लान बनाया, लेकिन पाकिस्तान जाते वक्त बाघा बॉर्डर पर पकड़ा जाता है। पुलिस दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश करती है और सवाल उठाती है कि आखिर क्यों ये आरोपी पाकिस्तान भाग रहा था। अदालत में केस चलने लगा। इसी दौरान चीन भारत की जंग भी जारी हो गई। डैनियल ने भारत सरकार से कहा कि मेरे पास कई प्लेन हैं, अगर वो चाहे तो मेरे प्लेन से अपनी लड़ाई जारी रख सकती है, लेकिन मुझे छोड़ना होगा। भारत चाहे तो मेरे प्लेन को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि डैनियल तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम्हें टाटा के 60,000 चुकाने होंगे, तभी तुम देश से बाहर जा सकोगे। इस बीच डैनियल का पाइपर अपाचे सफदरजंग एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता था। डैनियल ने अदालत में अर्जी लगाई कि प्राइवेट प्लेन खड़ा है, उसके इंजन को स्टार्ट करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो वह खराब हो जाएगा। अदालत ने तकनीकी सलाह लेने के बाद आदेश दिया कि डैनियल पुलिस कस्टडी में रोज सुबह 6 बजे प्लेन के इंजन को स्टार्ट करने एयरपोर्ट जा सकता है। जिसके बाद वो रोज एयरपोर्ट जाता, प्लेन का इंजन चालू करता और वापस आ जाता था। एक रोज यानी 23 सितंबर 1963 को डैनियल एयरपोर्ट गया, प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को आगे बढ़ाया। प्लेन को रनवे तक ले गया और प्लेन स्पीड से दौड़ने लगा। इस बीच सुरक्षा में आया पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तब तक देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद ये प्लेन तिहाड़ का रुख करता है। इसी बीच पुलिस को भी खबर हो जाती है। ATC को खबर दी जाती है। डैनियल का प्लेन तिहाड़ पर 3 चक्कर काटता है, ऊपर से नीचे चॉकलेट और सिगरेट गिराता है, जिसके बाद डैनियल प्लेन का डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ कर देता है। जब तक फाइटर उसका पीछा करते वो प्लेन पाकिस्तान में लैंड कर जाता है। यहाँ जाकर डैनियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत सरकार पर आरोप लगाता है कि उसको लाल फीताशाही के तहत बेगुनाही पर भी जेल भेजा गया था। अब यह सवाल था कि वो भारत आया क्यों था, तिहाड़ के ऊपर सिगरेट चॉकलेट क्यों गिराए, ये था कौन। जांच में पता चला कि डैनियल अमेरिका के टेक्सास में पैदा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने अमेरिका नेवी ज्वाइन किया। वर्ल्ड वार के बाद वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया, जहां एक अमीर लड़की से शादी कर ली। जिसके बाद डैनियल ने ट्रांस अटलांटिक के नाम से एयरलाइन शुरू की। आरोप था कि रिफ्यूजी को लाने ले जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता था और कीमती जानवरों की स्मगलिंग का भी आरोप था। सवाल ये उठता है कि डैनियल भारत से कैसे जुड़ा। दरअसल 1962 में एयर इंडिया ने डैनियल की कंपनी ट्रांस अटलांटिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि अफगानिस्तान में काम चल रहा है जिसमें इसके कार्गो विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके प्लेन भी काम में लग गए। इसी बीच उसने भारत आकर देखा कि राजा महाराजाओं को गोली हथियार की बहुत ज़रूरत है, लिहाजा तस्करी करने लगा। तभी पुलिस को जानकारी मिली और यह अशोका होटल से गिरफ्तार हुआ। तिहाड़ में रहने के दौरान तिहाड़ में कई कैदियों से डैनियल की दोस्ती हो गई थी और यही वजह है कि फरार होने के दौरान उसने जेल के दोस्तों के लिए चॉकलेट सिगरेट बरसाए थे। कैदियों ने खूब सिगरेट और चॉकलेट लूटे। भारत से भागने के बाद डैनियल ने स्मगलिंग का धंधा दोबारा शुरू कर दिया था।
भारत की एजेंसी तलाश में जुटी थी। तारीख 8 जून 1964 पाकिस्तान के कराची से एक विमान उड़ान भरता है जिसमें पायलट कैप्टन मैकलिस्टर और को पायलट का नाम था पीटर जॉन फिल्बी। इस विमान को ईरान जाना था, लेकिन यह अफगानिस्तान होते हुए भारत का रुख कर लेता है। यह प्लेन भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है और बॉम्बे से 80 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ एक शख्स को इनके हरे रंग के कपड़े से इशारा करता है और इन्हें प्लेन वहीं उतारना था, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। इस बीच प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था, लिहाजा प्लेन नोच के बल जा गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी तरह दोनों प्लेन से बाहर आए, लोगों की भीड़ लग गई और जनता ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से इनको दपोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों पायलट पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने अमृतसर के लिए उड़ान भरी है, उन्हें प्लेन से ज़रूरी सामान निकालना है। सामान निकालने के बहाने मौके पर जाते हैं। दरअसल इस प्लेन में 7 से 800 स्विस घड़ियां रखी थी, जो दोनों ने बैग में भर लीं। दोनों को पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट को भी दोनों आरोपी अमृतसर की कहानी सुनाते हैं और मांग करते हैं कि हमारे प्लेन की निगरानी की जाए, जिसके बाद दोनों घड़ियों से भरे बैग लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। यह सेंटा क्रूज पहुंचते हैं, पाकिस्तान की फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाते। इधर जांच शुरू हुई कि प्लेन किसका है। तो जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, दोनों पाकिस्तान से लंदन पहुंच जाते हैं। इसी बीच पायलट कैप्टन मैकलिस्टर का जमीर जग जाता है और वो एम्बेसी पहुंच जाता है। एम्बेसी को बताता है कि जो प्लेन लेकर ये भारत गया था, उसका को पायलट का असली नाम हेली है, वही डैनियल हेली जो भारत को 2 बार चकमा दे चुका था। जिसके बाद हेली का लंदन में हिरासत में ले लिया जाता है। हेली के कपड़े पकड़े जाने की जानकारी के बाद भारतीय एजेंसी की टीम लंदन पहुंची, लेकिन उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाई। कुछ ही रोज में हिरासत से छूटने के बाद डैनियल तस्करी के धंधे में लगा रहा। इस बीच डैनियल श्रीलंका में स्मगलिंग का सामान खपाने पहुंचा था और वहां से चेन्नई पहुंच गया, जिसके बाद 2 अगस्त 1967 को भारतीय एजेंसियों ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया। डैनियल पर मुकदमा चला, सभी धाराएं लगाई गई और अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। 7 साल की सजा काटने के बाद वह जेल से रिहा हो गया। लोग बताते हैं कि जेल में उसने कई कैदियों से कहा था कि वो CIA का एजेंट है। डैनियल की रिहाई के बाद उसका केस बंद हो गया, लेकिन कई सवाल अभी भी मुंह फैलाए खड़े थे, जैसा कि वो क्या एक बड़ा स्मगलर था, एयरलाइंस का मालिक था, या फिर वो एक CIA एजेंट था। खबर ये भी है कि साल 2000 में अमेरिका में ड्रग्स गैंग्स के साथ शूट आउट में डैनियल की मौत हो गई। डैनियल की पहेली आज भी एक पहेली ही बनी